नमस्कार साथियों। बिहार के विद्यार्थियों के साथ सरकार ने की कैसी व्यवस्था, जैसा कि आप लोग टाइटल में देख चुके हैं। तो आइए आज हम लोग इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इस चर्चा का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। जैसा कि कुछ अन्य राज्यों को देखें और बिहार राज्य को देखें, अन्य राज्यों के एग्जाम्स की फीस और बिहार राज्यों के एग्जाम्स की फीस के द्वारा हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और आपको ये बताना चाहेंगे कि ये सिस्टम कैसा चल रहा है। हम लोगों को देखने में ऐसा लगता है कि ये सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, सिस्टम में सामान्यतया कोई गड़बड़ी नहीं है, जबकि अगर वास्तविकता में देखें तो ये सिस्टम में बहुत बड़ा लूपहॉल है, यानी बहुत बड़ी गड़बड़ी है जो हम लोगों के साथ किया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ मतलब देखने वाले को, कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लगे कि ये मेरे विरुद्ध जा रहा है, ये जो बोल रहे हैं वो मेरे विरुद्ध बोल रहे हैं। तो उनके लिए मैं पहले ही क्षमा मांगना चाहूँगा। ये मेरी अपनी बातें हैं, मतलब बातें तो सबके लिए सामान्य सी बातें हैं, बट मैं अपने व्यू से कह रहा हूँ। हो सकता है मेरा व्यू गलत हो सकता है मैं कहीं गलत कर रहा हूँ। अगर आपको ये व्यूज अच्छे लगे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको बात सही लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम बिहार राज्य के सरकार को देखें और दूसरे राज्य के सरकार को देखें, किस उद्देश्य से कि उस राज्य सरकार जो वैकेंसी निकालती है उसमें फी कैसा होता है। हम स्टूडेंट की बात करें, हम अन्य लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे बिहार सरकार की कोई भी वैकेंसी निकलती है, सामान्यतः हम सब जानते हैं कि बिहार सरकार की जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें मिनिमम जो फॉर्म फी होता है वो होता है 600 रुपया। मैं जनरल की बात करूँ, जनरल के लिए 600 रुपया, 800 रुपये, किसी में 1000 रुपया तक होता है। 600 से कम किसी में होता ही नहीं है जनरल की। और SC ST की बात करें तो उसका होता है 150 रुपया। जनरल EWS OBC की बात करें 600, 800, 1000 ऐसे होता है फी। और SC ST की बात करें तो 100 या 150, 200 तक होता है महिला की। तो इसमें इतना अंतर क्यों है? मान लिया कि आरक्षण है, आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जनरल का सब रुपया काट के आप दूसरे पे खर्च करेंगे, ये मतलब है कहीं का? ये आप अन्याय कर रहे हैं, ये मतलब आप न्याय कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ? ये बताइए आप, जनरल का बच्चा क्या अपराध किया है आप ये बता दीजिए कि वो एग्जाम तो सबके लिए एक समान होता है, चाहे उसमें जनरल का बच्चा बैठे, OBC का बच्चा बैठे या फिर SC ST का बच्चा बैठे। एक बच्चा पर तो सेम खर्चा आता होगा ना सबका। जब खर्चा सेम है, एग्जाम फीस, एग्जाम का खर्चा सेम है पर स्टूडेंट, चाहे कॉपी का लगे जो भी सिस्टम का लगे, तो फिर जनरल का 600 क्यों, 800 क्यों और SC ST का 150, 200 क्यों लिया जाता है? ये बता दिया। फर्क 100-200 का हो सकता है, फर्क 400-500 का कैसे हो सकता है, फर्क चौगुना कैसे हो सकता है, फर्क दुगुना तक चल सकता है, चौगुना कैसे हो जाता है? ये बताइए आप। ये आरक्षण है क्या? आरक्षण का ये मतलब तो नहीं है कि आप जनरल के स्टूडेंट को इतना कर देंगे, इतना फी लगा देंगे फॉर्म फी कि जनरल का स्टूडेंट भर ही ना पाए। आइए, सिर्फ बिहार सरकार की बात नहीं है, फोकस बिहार सरकार पे है, क्योंकि जनरल बिहार सरकार के फॉर्म में ही ऐसा होता है। अगर आप केंद्र सरकार के फॉर्म की बात करें तो UPSC का जो फॉर्म होता है, IAS का फॉर्म की बात करें, उसमें 250 रुपया लगता है, फॉर्म 200 रुपया लगता है। UPSC से ज़्यादा खर्चा आपको होता है यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करने में, नहीं ना? कैसा आप एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं जो कि एग्जाम से लेने से पहले ही आपका क्वेश्चन वायरल हो जाता है, कैसे रिजल्ट आप कैंसिल कर देते हैं, BPSC तक का क्वेश्चन वायरल हो जाता है, रिजल्ट कैंसिल कर देते हैं। ऐसा मतलब सुनते लोग हैं कि किसी का सीट बिक गया, कोई खरीद लिया, ऐसा आप एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद जो एग्जाम 200 में हो सकता है, दूसरा स्टेट उस एग्जाम को 25 रुपया, 50 रुपया लेके कंडक्ट करवा रहा है, आप 600 रुपया ले रहे हैं, 800 रुपया ले रहे हैं, 1000 ले रहे हैं। UPSC 250 रुपये लेती है, तब साल भर एग्जाम करवाती है वो एक स्टूडेंट। आप क्या कर रहे हैं? कैसी ये न्याय व्यवस्था है, कैसा ये सिस्टम है, आप ये बताइए। ये क्वेश्चन सबसे पहले ये सरकार से है। मेरा क्वेश्चन आइए, मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे बिहार के स्टूडेंट का क्वेश्चन है। ये कैसा सिस्टम चला है आप ये बता दीजिए।
अगर हम यूपी सरकार की बात करें, आप कोई बोलेंगे कि ये तो केंद्र सरकार का है, स्टेट गवर्नमेंट की तुलना कीजिए, यूपी गवर्नमेंट की तुलना करें तो वो एक एग्जाम का मैंने देखा है कि 25 रुपया लेते हैं एग्जाम की, 100 रुपया लेते हैं, 150। अभी यूपीपीएससी का एक फॉर्म निकला है, उसमें 150 रुपया लेते हैं एग्जाम का। आप यहाँ पे 600 ले, आप 800 ले, बताइए वो एग्जाम नहीं कंडक्ट कर पाते, वो भी तो स्टेट गवर्नमेंट है, उसका 150 रुपये खर्च होता है, आपका 600 रुपये खर्च होता है। केंद्र सरकार का 200 रुपये खर्च होता है, यूपीएससी जो एग्जाम लेती है उसका 200 रुपये खर्च होता है, आपका 600, 800, 1000 खर्च होता है। इसी तरह बैंकिंग का भी सिस्टम देखिए, बैंक का कोई भी फॉर्म निकलता है, चाहे क्लर्क का निकले, पीओ का निकले, कोई सा भी निकले, स्पेशल ऑफिसर का निकले, सब में 1200 रुपये लेता है, 1000 रुपये, मिनिमम 800 रुपया है। 800 से कम का तो उसका कोई फॉर्म ही नहीं निकलता है। क्या आम स्टूडेंट, आम जो बेरोजगार स्टूडेंट है, वो पढ़ेगा कि कमा के आपका फॉर्म फी भरेगा? ये बताइए। वो जो कितना खर्चा हुआ है, खर्चा करके फॉर्म भरेगा या फिर वो अपने पे खर्च करेगा, पढ़ने पे खर्च करेगा? आप ये बता दीजिए। एक फॉर्म का 800 रुपया, 1000 रुपया चल क्या रहा है? और जो आप जो अवसर की समानता की बात करें, ये बताइए कि कैसी अवसर की समानता है? हाँ, कैसा सिस्टम है ये? किसी के पास अगर 1000 रुपया नहीं है तो नहीं पढ़ पाएगा स्टूडेंट। तो ये कैसा सिस्टम कैसा चला है, ये बता दीजिए। और आप ये जो अभी हम बिहार सरकार की बात कर रहे हैं कि बिहार सरकार, बिहार पुलिस का जो फॉर्म निकला है उसका जनरल का लिया जाता है 675 रुपया, अगर मोटा मान लें कि 700 रुपया जनरल का। SC ST का लिया जाए 150 रुपया। चलिए हम SC ST को छोड़ देते हैं, हम अपना जनरल से मतलब रखते हैं कि मान के चलते हैं कि ये जनरल OBC का सेम है, तो हम 700 मान के चलते हैं। अगर मिनिमम 600 कर दे कि 600 से जोड़ते हैं तो 20 लाख स्टूडेंट लगभग ऐसा माना जाता है कि 20 लाख स्टूडेंट बिहार पुलिस का फॉर्म भरा है। तो आप बताइए, जो 20 लाख से 600 को गुना कर दिए तो लगभग 500 गुना कीजिए तो लगभग 100 करोड़ रुपया होता है। आप क्या कर रहे हैं? इतना रुपया आपको एग्जाम कंडक्ट करवाने में मिलता है। कैसा एग्जाम होगा वो भी हम सब देख लेंगे, वो भी हम सब लोग देख लेंगे कैसा एग्जाम होगा। अब ये सुन रहे हैं कोई सीट बेच रहा है, कोई दलाली कर रहा है, अगर आपके सिस्टम में लूपहोल नहीं है तो ये हो क्यों रहा है? आप ये बताइए, कैसी व्यवस्था है आपकी? कैसा आप सिस्टम लगा के रखे हैं? स्टूडेंट से आप वसूली कर रहे हैं। आपकी जो आप कुछ लोगों का कहना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट लेगी नहीं तो खर्चा कैसे करेगी? अरे तो भाई, आपका आमदनी का स्रोत जो था उस पर आपने लात क्यों मारा? आमदनी का स्रोत आपका बंद नहीं था। आमदनी आप, कुछ लोग कहेंगे कि चलिए ठीक है स्टेट का डिसीजन है, तो आप स्टूडेंट को वसूली करने के लिए रखे हैं कि जो वसूलना है बेरोजगार स्टूडेंट से वसूलेंगे, 600 लेके, 800 लेके, 1000 लेके। अरे कम से कम नैतिकता को छोड़ दीजिए, अवसर की समानता को छोड़ दीजिए, कम से कम अपने वो क्या कहते हैं, थोड़ी शर्म तो कर लीजिए, थोड़ा सा शर्म तो कर लीजिए। पर क्या कीजिएगा बताइए? यही स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरेगा, क्या करेगा? इसमें आपको पता है, आप तो सोच रहे हैं कि 20 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, इसका मतलब सबके पास रुपया होगा तब नहीं सब फॉर्म भरा है। कितना स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरा है ये आपको नहीं पता है। आपको ये पता है कि 20 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, लेकिन ये पता नहीं है कि कितना स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरता है। बैंकिंग का फॉर्म आता है, स्टूडेंट कैपेबल है लेकिन फॉर्म नहीं भरता है, फॉर्म भर ही नहीं पाता है। क्या करें? कहाँ से हर फॉर्म के लिए 1000 रुपया, 800 रुपया लाए? कहाँ से लाएगा स्टूडेंट बताइए? तो मेरा रिक्वेस्ट है, और ये हम सबकी प्रॉब्लम है, ये किसी दूसरे की प्रॉब्लम नहीं, ये बिहार के विद्यार्थियों की प्रॉब्लम, खास करके बिहार के विद्यार्थियों की। अदर स्टेट में इतना फीस नहीं लिया जाता है जितना बिहार के विद्यार्थियों से लिया जा रहा है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको तनिक भी लगे कि ये बात सही है, ये जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। मैं अपनी बात करें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन अगर हम सब एक साथ मिल जाए तो सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को ये मानना पड़ेगा कि हाँ, हम स्टूडेंट के साथ ये गलत कर रहे हैं, स्टूडेंट समुदाय जो है उसके साथ हम गलत कर रहे हैं। तो शायद वो आपकी बात सुन ले, हमारी बात सुन ले, और वो इसको स्वतः ठीक करने के प्रति अपना वो दर्शाए, उत्तरदायित्व दिखाए कि हाँ ये स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, हम इसे ठीक करेंगे। अगर मान लीजिए कि वो फीस ले भी लेता है, उसके बाद भी एग्जाम सही से कंडक्ट करवाएगा तब वो भी नहीं करवा पाता, ठीक है? तो शिकायत तो है ही ना, लेकिन एक्चुअल में है क्या? हम लोग शिकायत को देख के, समस्या को देखते हैं, उसके बाद आंख बंद कर लेते हैं।
हम सोचते हैं कि आंख बंद कर लिए समस्या खत्म हो गई, समस्या तो वहीं की वहीं है और हम सबके साथ हमेशा घटित हुआ है। तो आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे हम फिर किसी वीडियो पे चर्चा करेंगे। सामान्यतया हम उसी वीडियो पे चर्चा करेंगे जो समाज के लिए हो, जो हमारे लिए हो, जो सबकी प्रॉब्लम हो। हम व्यक्तिगत समस्या को लेके आपके सामने नहीं आएंगे, हम आएंगे जब भी वो समाज की समस्या को लेके, पूरे समुदाय की समस्या को लेके आपके सामने आएंगे। चाहे वो विद्यार्थी की समस्या वो हो सकता है आम लोगों की समस्या हो, ऐसी समस्या को लेके आपके सामने आएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद।